सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे फल के बारे में। फ्रूट्स जो बड़ा एक कॉमन है, सभी लोग फल या फ्रूट सभी जानते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सब, लेकिन ये नहीं समझते कि हमें यह फल जो है कितना लाभदायी है, कितना हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, कितने सारे महत्वपूर्ण इस भरपूर चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। या हम ये कहें कि फल भी हमारा एक तरह का पूरा पावर हाउस है शरीर के लिए। बस हमें उनको किस तरीके से सेवन करना है ये जानना जरूरी है। पहले आप समझिए कि कितने तरह के फल ज़्यादातर पाए जाते हैं, चाहे मार्केट्स में, चाहे हम उन फलों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर रूप में फल हमारा बहुत उपयोगी है। औषधि ये समझिए, उपयोगी नहीं बल्कि सारे फल, जितने भी फल हमारे हैं सब पूर्ण रूप से औषधि से भरपूर हैं। किसी भी तरह के उसमें ना शंका करें, ना किसी तरह का उसमें कन्फ्यूजन करें। बस मौसम के अनुसार हम फल को खाएं। बस फल हमारे शरीर के लिए रोज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि फल जो है हमारा 100% एल्कलाइन है, यानी क्षारीय है। कोई भी ऐसे फल नहीं है जो हमारे क्षारीय ना हो, सभी सारे फल हमारे एल्कलाइन है। बस तो इस तरीके अगर हमें समझ लें कि हमारे फल पूर्ण रूप से एल्कलाइन है, हमारे शरीर को एल्कलाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे लिए फल सबसे उपयोगी है। तो नॉर्मल कौन कौन से फल हमारे जो हैं मार्केट में या हम जानते हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे सेब बड़ा कॉमन फल है, सभी लोग सेब का नाम जानते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। एक बाल फ्रूट, केला, रसभरी, लाल चेरी, खजूर, अंजीर, अंगूर, अमरूद, जामुन, लीची, माल्टा, मौसम्मी, आम, खरबूजा, तरबूज, संतरा, पपीता, आड़ू, नाशपाती, अनानास, आलू बुखारा, अनार, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, बेर और फालसा। ये सारे फल हैं जो हमें मौसम के अनुकूल मिलते रहते हैं। इन सब फलों का हमें सेवन करते रहना चाहिए रोज। अब हम देखें इन फलों के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या घटक पाए जाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या केमिकल्स होते हैं, उनको जानना भी ज़रूरी है। तभी तुम उनको समझेंगे कि किस लिए फ़ायदेमंद है, कैसे फ़ायदेमंद है। तो फलों के अंदर हमारा प्रोटीन भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और फाइबर भी पाए जाते हैं, और इसका एनर्जी होती है। साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन्स B2, B6, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन ए, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा एसिड्स, एंथ्रोसाइनिन, टेट्रापेनिन एंड शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। इतनी सारी चीज़ों से भरपूर हमारे सारे फल होते हैं। तो आप ये तो जान ही गए कि फल हमारे लिए किसी भी रूप में नुकसानदायक नहीं है। फिर आप इनको समझिए कि ये फल हमारे किन किन से बीमारियों के लिए जो है मेडिसिन का काम करते हैं। वैसे तो सारे फल संपूर्ण शरीर के संपूर्ण रोगों को ठीक करते हैं। हर एक रोग में हमारे ये सारे फल जो हैं वो लाभदायक है। लेकिन कुछ थोड़ी सी बीमारियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए जो कॉमन है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे पाचन क्रियाएं जो होती हैं शरीर के अंदर, जो कुछ खाते हैं उसको पचाने में पूर्ण रूप से सहायक हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम्स यानी जो हमारा बॉडी के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर पूर्ण रूप से ये सहायक है। नर्वस सिस्टम्स, कैंसर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, मस्तिष्क संबंधी रोग हमारे जितने, अर्थराइटिस, जॉइंट संबंधी जितने भी हमारे पेन है, अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जितने भी चीज़ें हमारी जॉइंट्स पेन, इन सब में। और एक बात हमारी ये ड्रिंक, इसके बाद हमारे क्रॉनिक रेड्यूसेस डिजीजेस यानी गंभीर से गंभीर रोगों में भी, हार्ट डिजीज, हृदय के रोग में, स्ट्रोक, इसके बाद हमारा डायबिटीज, शुगर के रूप में, अल्जाइमर्स यानी कि नींद ना आती हो उसमें भी पूर्ण रूप से फ़ायदा करते हैं। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के लिए भी फ़ायदेमंद है। एज रिलेटेड फंक्शंस यानी आयु के लिए हमारे हैं। इन्फ्लामेशन डिजीजेस, इन सब सारी चीज़ों में हमारे ये फल काम आते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए, जैसे हम कहते आ रहे हैं कि फल कितना सुंदर नाम है। हम कहीं भी जाते हैं
उन पेड़ों को जिन पेड़ों के अंदर फल लगे हुए होते हैं, आप देखते हैं बड़ी देर तक देखते रहते हैं कितने सुंदर सुंदर से फल लगे हैं। यानी खाने से पहले ही हमारे अंदर से एक बहुत बड़ी इच्छा प्रकट होती है, एक तरह से एक बड़ी प्रसन्नता आती है कि अरे इतने सुंदर फल हैं, चलो इसको खा लें। कभी अमरूद का फल देखते हैं, कभी आम का देखते हैं, पपीता देखते हैं। इस तरह के जितने भी हमारे नेचर में फल पाए जाते हैं, जितने हमारे प्रकृति के द्वारा चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में कितनी सुंदरता रहती है, कितनी खुशबू रहती है और कितनी जल्दी हमारा मन भर जाता है। देखने से हमारा मन में लालच आने लगती है, देखने से भर जाता है। तो यदि हम उसको खाएं तो सोचिए कि हमें कितना अच्छा लगेगा, कितनी अच्छी उससे हमें अनुभूति होगी। तो फल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वही बात आ गई कि जब हम कोई कार्य करने के पहले हर कार्य का हम फल ही तो चाहते हैं, लेकिन इन सोचते कि जिस कार्य के लिए हमें फल चाहिए, जिस कार्य के लिए हमें पूर्ति चाहिए, जिस भी तरह के हमारे कार्य हैं उनमें हर तरह से हमें सफलता मिले। तो सफलता पाने वाला हमारा रूट तो हमारा शरीर ही है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर में फल डालें, इसके बाद फिर हम जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें हमें अच्छा फल मिलेगा। तो सुबह उठने के बाद नाश्ते में जिस तरह का भी फल आपके अनुकूल मिले, मौसम के अनुकूल और आपके आर्थिक के अनुकूल मिले, हर तरह के फल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सीजन के समय सारे फल बहुत सस्ते रहते हैं, जिनको कि विशेष तौर से हमें बच्चों से बोलना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे फल नहीं खाते हैं, या हमारी माताएं या बहनें या लड़कियां ये सब फल नहीं खाती हैं, इनको फल का ऐसा टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। तो सबसे पहले बच्चों से आदत डालें। बच्चों को सुबह उठते ही सबसे पहले कोई ना कोई फल आदत डालेंगे, तभी हमारे बच्चों में सुधार आएगा, तभी वो फल का महत्व समझेंगे। हम तो सुबह जब बच्चे उठते हैं तो उन्हें या तो चाय पकड़ा देते हैं, या बिस्किट पकड़ा देते हैं, या ब्रेड पकड़ा देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें देते हैं जिससे कि उनको रुचि उसमें बढ़ जाती है और फल की तरफ उनकी रुचि बिल्कुल नहीं रहती है। तो हमें शुरू से फल की आदत डालना चाहिए कि हर बच्चों को रोज़ सुबह फल दीजिए, उनके मौसम के अनुकूल। सारे फल जो हैं मार्केट्स में हैं, जामुन के सीज़न में जामुन दीजिए, वही फल में आता है। एक अमरूद दीजिए उन्हें, कभी संतरा दीजिए उन्हें, सस्ते मिलेंगे। सब सीजन में सारे फल सस्ते होते हैं, महंगे फल की तरफ मत जाइए। बस मौसम के अनुकूल खाएंगे, सारे फल आपको अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपके परिवार को स्वस्थ रहना है, तो फल खाना बहुत ज़रूरी है। सुबह नाश्ते में लीजिए। अभी आएगा मन में कितना फल लें, कितना, इसमें ऐसा कुछ नहीं। कम से कम आप 2-3 तरीके के फल, एक लमसम उसका एक मात्रा समझ लें, चाहे उसकी क्वांटिटी समझ लें, कम से कम 200 ग्राम फल लिया करिए। अब उसमें कभी एक अमरूद ले लिए, कभी एक केला लिए, कभी एक संतरा ले लिए, कभी एक केला ले लिए, कभी एक सेब ले लिए, आप अपने हिसाब से। यानी 200 ग्राम फल। अगर जो लोग फल नहीं खा सकते हैं वो कम से कम 200 ग्राम फलों का जूस। इन दो में से जिस तरह की सुविधा हो उस तरह की सबसे पहले आप अपने शरीर में फल डालिए। दिन भर की क्रिया के लिए, अपने भविष्य के योजनाओं के लिए, पूर्ति के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को फलवान बनाना है। तो सभी लोग आज से सोचें, सभी लोग इस चीज़ का पालन करें और सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त रहें। ताकि अगर हमने बार बार हम बताते हैं एक ही चीज़ की, हम बीमारी के सबसे बड़े कारण हम स्वयं हैं, और सबसे बड़े कारण हम स्वयं ये भी हैं कि अगर हम चाहें कि अपने रोग को ठीक कर लें तो हम स्वयं भी ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें यह तो जानकारी नहीं है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर एजुकेट करना चाहते हैं, आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज देना चाहते हैं, जो कि आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायी हो। क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ नहीं खाएं, इन्हीं दोनों के बीच हमारी बीमारी और दवाइयाँ दोनों ही छिपी हुई है, जिन्हें हम आपको पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं। तो फल के बारे में वैसे तो ज़्यादा सभी जानते हैं, लेकिन फल खाने की आदत डालिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें निरोगी रहना है, अगर हमें गंभीर रोगों से दूर रहना है, अगर हमें गंभीर रोगों का इलाज स्वयं करना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, अपने नाते रिश्तेदार पड़ोसियों को स्वस्थ रखना है, तो हमें सबसे पहले खाने में फल की आदत डालना चाहिए। हर फल किसी भी रूप में नुकसानदायक नहीं है। हमारे हर कार्य यानी शारीरिक रोगों के लिए, शारीरिक विकार के लिए भी और मानसिक विकार के लिए, शरीर में दो ही तरह के तो विकार होते हैं, एक शारीरिक एक मानसिक। तो शारीरिक विकार के लिए और मानसिक विकार के लिए, दोनों तरह के रोगों से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, दोनों तरह के रोगों का निदान अगर हम स्वयं करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में सबसे पहले फल का सेवन करना शुरू करना चाहिए। फल एक ऐसी चीज़, ना उसको आपके लिए पकाने की ज़रूरत, ना उसको ज़्यादा स्टोरेज करने की ज़रूरत। मार्केट में भी चले जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हुई तो फल खा लिए। अरे भाई आप चाय पियेंगे, कोई नाश्ता करेंगे, उसकी जगह फल खा लिए। हर जगह आपको किसी न किसी प्रकार के फल आपको उपलब्ध रहेंगे।
बस खाली आपको एक आदत डालनी है और उसकी पूरी जानकारी करनी है, क्योंकि फल हमारा बताया आपसे कि पूर्ण रूप से औषधि है। बस ये हमारी पूर्ण दवाई है और 100% सेफ है। किसी भी तरह का इसके अंदर ना तो टॉक्सिन्स है, ना किसी तरह का इसके अंदर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट है और न किसी तरह का इसके अंदर आपको टॉक्सिसिटी मिलेगी। इन्हीं सब के साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो आपसे वार्तालाप होती रहती है और जो हम अपनी जानकारियाँ आपको बड़े ही सरल तरीके से सरल भाषा में देते रहते हैं, यदि किसी भी प्रकार से आप लोगों को इससे कोई लाभ मिल रहा हो, आपके परिवार को लाभ मिल रहा हो, आपके बच्चों को लाभ मिल रहा हो, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, ताकि हर लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें और फल के उपयोग के बारे में जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फल का सेवन करना शुरू करें। फल हमारा जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत बड़ी औषधि है। इस चीज़ के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लीजिए। शास्त्रों में द्वारा, मेडिकल्स की बड़ी बड़ी बुक्स में द्वारा हर जगह प्रमाणित है। कहीं पर अगर आपको डाउट लग रहा हो या हमारे सुझाव गलत लग रहे हों तो आप हमारे लिए इन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रकार के रुकावट के आप पूछ सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। ये हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको करनी है तो हमारा जो मोबाइल नंबर आपके पास दिया गया है, इसके द्वारा स्वयं आकर के गंभीर से गंभीर रोगों का निदान, गंभीर से गंभीर रोगों का पूर्ण रूप से इलाज बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपको यहाँ पर किया जाएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे इस मिशन से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस सेवा का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और बताएं कि भाई आपको अगर शरीर से रोग मुक्त रहना है, आपको अपने शरीर से को रोगी रखना है, तो आपको अवेयरनेस ऑफ हेल्थ जरूर होना जानना चाहिए। बिना इसके, बिना जानकारी के आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको पूर्ण रूप से देने की कोशिश करते हैं। सत्यमेव जयते।